समझ ध्यान देना, पूरी गीता का सार निकाला तत्व ने ढूंढ कर। तो गीता का सार क्या आया, 2 बातें, और ज्यादा चाहिए, ज्यादा करना हो तो 3 बात, 2 बातें निकाली शायद गीता का सार। क्या, इच्छाओं कामना का त्याग और भगवान को याद रखना, बस 2 बात। और तीसरी बात लो तो अपने कर्तव्य का पालन, बस अपने कर्तव्य का पालन, और इच्छाओं को छोड़ो और अपना अपना जो कर्तव्य है वो करो और उसको याद, बस ये पूरा गीता आ गया। पूरी गीता जीवन में पूरी गीता आ गई, कोई गीता बाकी नहीं रही। आपके जीवन में है, पूरी की पूरी गीता आ गई, एकदम समग्र। ये जगह जगह आपको देखो, कामना का त्याग और भगवान को याद, कामना को त्याग। कैसे आवाज आ रही, आप आ रही? वो उन्होंने कहा था, दिल्ली वाले सज्जनों ने कहा था कि आप इसको दूर रखा करो हमारे साथ आए। तो भाई बहनों ध्यान देना कि इच्छाओं का त्याग करो और भगवान को याद करो, ये कामना का त्याग, कामना का त्याग। और अपने जीवन को अच्छा, कामना का त्याग करते ही जीवन स्वाधीन होता है। भैया ध्यान देना, वरना ध्यान देना, इच्छाओं का त्याग करते ही जीवन स्वाधीन हो जाए। सुनो जी, जीवन स्वाधीन हो जाए, अपना जीवन है स्वाधीन हो जाए। ये पराधीनता क्यों है? इच्छाओं के कारण ही पराधीन हो जाता है मनुष्य। मनुष्य है इच्छाओं के कारण ही पराधीन, क्या कि और इच्छा छोड़ती स्वाधीन, पराधीन हो गया कि अब है, मतलब काम धंधा छूट गया तो मैं कैसे जीऊंगा, है मतलब बिजली नहीं है तो मैं कैसे रहूंगा। अब देखो बिजली का ही गुलाम। और कई आप गांव में जाओ, सुनो जी, कई गांव में जाओ बिजली वहां है ही नहीं, मस्ती से रहते हैं गांव वाले। कई गांवों में है, मतलब कई घरों में झोपड़े हैं, झोपड़ों में बिजली है ही नहीं, तो वो भी मस्ती से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं। उनको कोई ऐसा अभाव खटकता ही नहीं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है, हमारे यहाँ पक्का मकान नहीं है, कुछ नहीं, झोपड़ों में रहते हैं मस्ती से, झोपड़े में आराम से सोते हैं, खाते पीते सोते, मौज करते। तो भाई बहनों, तो मैं ये कह रहा था, जीवन को स्वाधीन, स्वाधीन जीवन। देखिए मनुष्य है, सफल जीवन के 3 लक्षण बताए संत, ध्यान देना, सफल जीवन के 3 लक्षण बताए। क्या 3 लक्षण बताए? क्या कि एक तो अपना जीवन स्वाधीन हो जाए, अपना जीवन प्रभु प्रेमी हो जाए, अपना जीवन संसार का निष्कामशील। ये सारे हमारे बहनों, मतलब मनुष्य सफल जीवन के 3 लक्षण बताए। अपना जीवन स्वाधीन हो जाए, पराधीनता न रहे। पराधीनता क्या कि शरीर नहीं बचेगा तो मैं कैसे रहूंगा, शरीर जीने की इच्छा, इसे पराधीन हो रहा है कि शरीर नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगा, शरीर चला जाएगा। अरे शरीर तो मिला है, जाएगा ही, शरीर तो जाएगा, ये तो जाएगा अवश्य। तो क्या करो, अपनी इच्छा, इसके प्रति इच्छा छोड़ कि ये बना रहे, मेरे पास बना रहे, शरीर मेरा बना रहे, बस जाएगा, ये तो जाएगा। तो वह लोग, तो स्वाधीन जीवन की बड़ी मांग, अजय जी महाराज, स्वाधीन जीवन की बड़ी मांग, स्वाधीन जीवन की सबको मांग है, चाहे वो मतलब संसार को भी और भगवान दोनों को मांग। स्वाधीन, इधर जाए, इधर बैठो, स्वाधीन जीवन की सबको मांग है, चाहे भगवान हो, चाहे मतलब चाहे संसार हो, सबको मांग है। स्वाधीन जीवन सबको चाहता। प्रकाश जी नहीं है क्या? तो स्वाधीन जीवन की सबको मांग, सब चाहते हैं कि मेरा जीवन स्वाधीन, सब चाहते, सब चाहते हैं कि अपना जीवन स्वाधीन हो जाए। तो स्वाधीन जीवन की सबको मांगे, संसार को भी और भगवान और संसार को। तो जीवन को स्वाधीन बना। एक गुरु कहता है चेले को, एक गुरु अपने शिष्य को कहता है कि बेटा, बोल क्यों आजाद सजर, वर्ग वर्ग देंगे तुझे, पेड़ भी और शेर भी कोकार अपनी गोद में है। सजन मतलब शिष्य, ये शिष्य तू आजाद हो जा, ये शिष्य तू आजाद हो जा, बोल क्यों आजाद सजन,
वर्ग वर्ग देंगे तुझे, तुझे पेड़ के तुझे फल लाके। देखो आजाद जीवन की इतनी, ध्यान देना, ध्यान देना, आजाद जीवन की इतनी महिमा। उधर जी ध्यान देना, आजाद जीवन मतलब स्वाधीन जीवन की इतनी महिमा है, पेड़ भी फल लाए और शेर भी कोकार अपनी गोद में ले, और कोकार शेर भी तेरे को अपनी गोद में, तो आजाद होता कुछ नहीं, कुछ नहीं। पीयूष वो उसको बुला, उसको क्या नाम, चंदू को बुला, आके बुला के ला और उठा के ला। तो भाई नो, तो आजाद जीवन हो जाओ, स्वाधीन जीवन हो, जीवन को स्वाधीन बना लो कि मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीवन को स्वाधीन बना, स्वाधीन जीवन बना। बोल क्यों आजाद सजर वर्ग वर्ग है कि तुझे, कि पेड़ भी तो मतलब शेर भी खूंखार अपनी गोद में। एक एक ध्यान देना, शरणाथ जी महाराज को गुरुजी ने कहा, भैया शरणाथ जी महाराज को गुरुजी ने कहा, बेटा जब तुम आजाद हो जाओगे सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा के लिए लायक, सारी प्रकृति चाहेगी कि मैं तुम्हारी सेवा, सारी प्रकृति सेवा के लिए लायक हो जाए जब तुम आजाद हो जाओ। बेटा जब तुम आजाद हो जाओगे सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा के लिए लायक हो जाए, जब तुम आजाद हो। ऐसे कई उदाहरण आए, बहुत से उदाहरण आए हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए भगवान खुद आते हैं सेवा करने। ऐसे कई उदाहरण, एक उदाहरण आया, और एक उदाहरण यह आया कि भगवान ने प्रेरणा करके भेजा। दो उदाहरण आपको बताओ, जब कुछ नहीं चाहिए तो, जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या है, दो उदाहरण ऐसे संतों का प्रत्यक्ष उदाहरण है जीवन। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, इधर ध्यान दें, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक हुए, कल्याण के संपादक थे, उनके जीवन की घटना है कि वे क्या किए कि राजा भोज की नगरी गए, राजा भोज हुए ना, उनकी नगरी देखने गए और 2 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे और होटल ढाबे सब बंद हो। तो जाके धर्मशालाओं को पूछा कि कमरा है, बोले कमरा भी बुक। तो कहा बोले कोई जगह बताओ, वो देखो बरंडा खाली है, वहां जाके सो। तो वहां जाके बेड बेड बिस्तर खोल के सो गए। इतने में एक आदमी आया, एक लालटेन लेके आया और आके धर्मशाला वालों को पूछा कि आपके कोई आदमी आया क्या? बोले आया। कौन है? बोले आया है। बोले आदमी आया है। बोले कहाँ है? वो देखो वो सो। तो उसको उठाए, उठा करके और उसको कहा चलो हमारे घर चलो, हमारे है घर चलो। तो वो गया घर, घर वो घर ले गया, भोजन करा के वापस छोड़, भोजन करा के वापस छोड़ने आया। क्या भोजन करा के छोड़ने आया तो उनसे पूछा कि आप मेरे को क्यों लेने आए? बोले मैं जब सोया तो मेरे को सपना दिया कि एक आदमी वहां भूखा है, जाके तू भोजन कर, तो मैं ढूंढते आया। ये सच्ची घटना होती। अब बताओ, इच्छा छोड़ी, पीयूष बुला के ला उसको, इच्छा छोड़ी और वो है, देखो इच्छा छोड़ी और देखो मतलब भगवान ने प्रेरणा, भगवान ने प्रेरणा कि तुम उसको उठा कर तुम उसको ला। तो भाई बहनों, वास्तव में है एकदम सच्ची बात। और एक आपको और घटना बताऊं, सच्ची घटना, कि गंगा किनारे का एक संत थी, गंगा किनारे के, आप पढ़ लेना, ईश्वर की सत्ता और महत्ता, पोदार जी, ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, आपने देखा? ईश्वरांक में निकली, ईश्वरांक निकला है गीता प्रेस से, उसमें से एक पुस्तक निकाली है ना, ईश्वर की सत्ता और महत्ता, या नहीं है ना, या नहीं होगा? तो उसमें आप देख लेना, पढ़ लेना कि गंगा किनारे का, बहन जी, गंगा किनारे का एक संत, गंगा किनारे के एक संत थे, बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ गए। तो बद्रीनाथ गए वे गंगा किनारे के, तो क्या हुआ कि मतलब वहां उनको, अब वो बिस्लेरी पानी कहाँ है, साधुओं को तो बेचारों को पैसे रखते नहीं है, तो बिस्लेरी कहाँ से लाए क्या? तो वो क्या किए, गंगा किनारे के हैं वो साधु भाई बहनों, तो वो क्या किया कि अब झरनों का पानी पिया, झरनों का पानी पिया तो मतलब तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, नहीं दस्तें लगने लगी, इतनी तेज दस्तें लगी कि दस्तें रुकी, पानी की तरफ बार 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 बार। भाई एक बात बताऊं कि ये जो शरीर है ना, तो ये शरीर है जिसको हम मैं कहते हैं, ये झूठा ही मैं कहते हैं। ये तो इस शरीर में बल क्या है बताओ भाई? है बल का ही बल है,
ये शरीर में मल का ही बल है उधर जी। ये जो मल है ना, यही बल है। जो ये दस्त निकल गई, उठ ही नहीं सकते। बोलो जी, उठ ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते। ये शरीर में ये लैट्रिन विष्ठा का ही बल है। ये बल मन निकल जाए तो उठ नहीं सकते। तो क्या हुआ कि दस्ते लगी, इतनी दस्ते लगी कि दस्ते पे दस्ते तो एकदम उठ जा करके गुफा में पड़ गए। ये कोई गुफा थी, वहां पहाड़ है दस्ते में, तो आप एक गुफा में जाके पड़ गए। तो एक दिन आदमी आया और ला करके और दही दिया और कुछ दवाई दी कि ये आप ले लो, आपकी दस्त बदल जाए। तो वो ले ली। दूसरे दिन फिर वो आया आया और कुछ खाने को दिया और कुछ दवाई दी कि ये लो तुम्हें ताकत आ जाए। तो यूं किया। 2 दिन हो गए वो आता। अब 2 दिन शक्ति आ गई। शक्ति आ गई तो गुफा के बाहर आए। बाहर आए तो देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो सोचा कि ये आदमी कौन है जो 2 दिन हो गए लगातार आ रहा है, ये आदमी कौन है। इतने में वो आदमी आया आया तो लो ये खा लो और ये दवाई। तो उन्होंने पूछा पहले ये बताओ आप है कौन। बोले आपको क्या करना है, आपको ले लो ना, आपको क्या, आपको क्या। नहीं नहीं पहले आप बताओ, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो कहा कि मैं भगवान जिसको कहते हैं वो मैं हूँ। तो आप क्यों आते हैं। बोले जहाँ आसपास कोई नहीं होता है वहां मैं खुद आता हूँ, और जहाँ आसपास कोई होता है मैं उसको प्रेरणा करता हूँ। प्रेरणा, जहाँ आसपास कोई नहीं होता है मैं उसको प्रेरणा, और जहाँ आसपास कोई होता है मैं उसको है प्रेरणा करता हूँ। और जब कोई नहीं होता वहां मैं खुद आता, या कोई नहीं होता वहां। ये अपट है उनके जीवन काल, उनके जीवन काल क्या अपट है। जहाँ कोई नहीं होता है वहां मैं आता, और जहाँ है मतलब जहाँ आसपास कोई नहीं होता तो वहां मैं आता हूँ, और जहाँ कोई होता है तो उसको मैं प्रेरणा। तो भाई बहनों एकदम सीधी सच्ची साफ। तो अपने जीवन को स्वाधीन बनाओ। देखो देखो उनको ये 2 घटनाएं एकदम प्रत्यक्ष घटना, सच्ची घटना, जीवन संतों के जीवन की घटना अपन। तो भाई मतलब स्वाधीन जीवन बनाओ, अपने आप दुनिया गरज करेगी। आप दुनिया गरज करेगी। अजय जी बोलो, चलो। तो आज अपने आप गरज करेगी, अपने आप गरज करें। आप है केवल जीवन को स्वाधीन। जीवन पराधीन है, पराधीन सपनों सुख नहीं। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है, सपने में भी सुख नहीं, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं। तो भाई जीवन को स्वाधीन बनाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो कितनी मस्ती है, जीवन बहुत स्वाधीन हो जाता है, कुछ नहीं। जिसकी कुछ नहीं चाहिए सो शांत वो बादशाह को बादशाह। तो चाह गई चिंता मिट्टी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसके कछु नहीं चाहिए सो शाहन शाह। जिसके कछु नहीं चाहिए सो शाहन शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाहों का बादशाह है। तो भाई बहनों मौका है, लग जाओ भगवान में, लग जाओ, देखो काम। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह, ये बादशाहपना सबको मिल सकता है, कहना ना, ये बादशाहपना सबको मिल सकता है, ये बादशाहपना सबको मिल सकता है। और मन चाहे चीज मिल जाए, ये बादशाहपना सबको। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शांत। तो भाई बहनों ऐसा बादशाहपना अपने जीवन, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ। अच्छा इसमें एक प्रश्न आएगा क्या कि कुछ नहीं चाहिए, तो अब जीवन की मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो आवश्यकता है जीवन की, रोटी कपड़ा मकान, उसके बिना फिर काम कैसे चलेगा। रोटी कपड़ा मकान, कम से कम एक टाइम रोटी तो चाहिए। सुनो भाई इधर ध्यान दो,
एक टाइम रोटी तो चाहिए कम से कम। तो वो कैसे होगी, वो भी नहीं मिलेगी तो जीवन कैसे चलेगा। उसकी भी एक एक मनोवैज्ञानिक उत्तर है, मनोवैज्ञानिक उत्तर है क्या, कि आप, ये आवश्यकता है, ये इच्छा नहीं। इच्छा क्या है, हलवा होना चाहिए, खीर होना चाहिए, क्या बढ़िया मीठा होना चाहिए, यही इच्छा है। और आवश्यकता क्या है कि एक टाइम कम से कम, एक टाइम रोटी, थोड़ा जल, ये आवश्यकता है। तो आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दी तो वो आवश्यकता, वो इच्छा फैलेगी, अंतरिक्ष में फैलेगी। आपने आवश्यकता की भी इच्छा छोड़ दी तो वो इच्छा है, फैलती है, अंतरिक्ष में फैलती फैलती है, ना, वो इच्छा अंतरिक्ष में फैलती है। और वो क्या है, फैलती है। अब कोई उदार आत्मा हो, कोई है उदार आत्मा हो, उसके टकराती है, उसके कलेजे में टकराती है। तो उसको क्या है, आजा इधर आजा, उसके कलेजे में टकराती है, उसके कलेजे में है, टकराती है। तो इधर आ गया, यहाँ आ गया, आ गया, ये इधर 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 आ, चंदू इधर आ, इधर आ, इधर आ गया, आ गया, इधर आ गया। देखो कैसे जीव भगवान से विमुख हो रहे हैं। देखो इसके हाय रुपया, मैं कहता हूँ हाय राम किया कर, पर तू ये हाय रुपया की तरफ। इधर बैठ, यहाँ बैठ, सामने बैठ, सामने बैठ, थोड़ा इधर सर दो भागो, थोड़ा इधर सर। हाँ अब सुनो, इधर ध्यान से सुनो। तो मैं ये कह रहा था भाइयों, ये बात मैं ये कह रहा था कि मनोवैज्ञानिक उसका असर पड़ता है क्या, कि वो कोई है, आपने आवश्यकता की इच्छा छोड़ दी तो अंतरिक्ष में फैलती है। कोई उदार आत्मा हो, कंजूस की नहीं टकराई, उदार आत्मा हो, कोई सेवाभागी, उसके टकराती इच्छा जो टकराती है, तो वो आके आपकी तरह, वो आके कहता है अरे आपको उठने का नहीं है, सर्दी का टाइम है, आपको सर्दी लग जाएगी, लो हमारे ये ले लो, कल वापस, जब जाओ तो वापस। अब तो उसके खुद के मन में इच्छा हो, सुनो, हमने यहाँ से इच्छा छोड़ी तो वो अंतरिक्ष में है, उसके मन में टकरा करके वो आकर के आपकी कर्ज, वो आके वो चीज मिल जाए। ये मनोवैज्ञानिक बात है, अपने आप मिलती है वो चीज, बिना इच्छा किए के आकर के मिल जाए। ये मनोवैज्ञानिक उत्तर है। अपने आप वो इच्छा है ना, किसी के टकरा, आपने यहां से छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया कि एक टाइम कम से कम रोटी तो नहीं, वो भी इच्छा अपने आप टकराती है। लेकिन ऐसे कई, हमारे भारतवर्ष में कई बड़े बड़े अच्छे से ऐसे महात्मा हुए हैं, सुनो चंदू, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, बड़ी विचित्र विचित्र महात्मा हुए हैं, क्या बड़े त्यागी महात्मा। आपको एक घटना बताओ, क्या हुआ कि हमारे वहां ऋषिकेश में एक जगदीशानंद जी मोटे से करते थे, आप लोग जानते होंगे, कोई ऋषिकेश आप लोग कम जाते हैं, एक जगदीशानंद जी वहां रहते थे, अभी भी होंगे, मुझे कई वर्ष हो गए मिले हुए। तो वो मोटे तगड़े हैं, तो वो क्या है, जगदीशानंद जी गए थे बद्रीनाथ, पैदल पैदल जाते हैं साधु। तो महाराज जी को कहा आकर के, महाराज जी एक घटना देखी। बोले महाराज जी ने कहा क्या घटना देखी, तो बोले कि एक साधु मिले, उनकी अंगुली में घाव था, उनके अंगुली में घाव था या तो उन्होंने उसे, जगदीश जी ने उनको कहा महाराज जी आपके ये घाव है, ये देखो अस्पताल है, इसमें पट्टी बनवा। ऐसा उत्तर दिया, महाराज जी बड़े खुश उत्तर सुनकर। वो क्या उत्तर दिया महात्मा ने, कि ये घाव तो मैं सह लूंगा, उमा जी ये घाव तो मैं सह लूंगा, थोड़े दिन 10 दिन 20 दिन में सूख जाएगा, पर उसको जाके कहो कि पट्टी कर दो, ये मेरे से दर्द सहा नहीं जाए, ये याचना का दर्द, ये याचना की पीड़ा सही नहीं जाए। नमस्कार जी क्या कहा, कि ये याचना की पीड़ा मेरे से सही नहीं जाए, कि ये पट्टी कर दो, तो ये मेरे को, ये पीड़ा मेरे से ज्यादा, ये मांगने की पीड़ा है, मेरे को सही नहीं जाएगी, ये तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन। तो भाई बहनों, अपनी इच्छा कुछ मत। और आज मैंने संजीवनी शुरू में जल्दी उठता हूँ, तो संजीवनी पढ़ी, गीता संजीवनी, बहुत विचित्र बातें है। गीता संजीवनी है भाई बहनों, स्वामी जी का हृदय, माता जी से कहना है संजीवनी पढ़ो, बहुत विचित्र उन्होंने बातें लिखी संजीवनी। अजय जी संजीवनी पढ़ा करो, सुबह उठ करके पढ़ा करो, संजीवनी है ना, पढ़ा करो। चंदू तू भी तो समय निकाल के संजीवनी पढ़ा, पढ़ना आता है, पढ़ना तो आता ही है, हम थोड़ा हिंदी तो पढ़ना आता ही है,
हाँ, तो बस हिंदी हिंदी पढ़ा। संजीवनी में बहुत विचित्र बातें आई। महाराज जी जगह जगह लिखा है कि भगवान अत्यंत नजदीक होते हुए भी दूर दिखते। भगवान अत्यंत नजदीक है तो भी दूर दिखते। क्यों दिखते हैं? क्यों दिखते हैं कि ये राग द्वेष का पर्दा, राग और द्वेष का पर्दा लगा दिया। अब भगवान नजदीक होते हुए दूर दिख रहे। तो भाई बहनों जल्दी, तो एक बात आज और आई रामसा जी कि अपने मन की हो और इसमें राजी होते हैं, और अपना मन की नहीं हो इसमें नाराज होते हैं, तो आप भगवान के भगत नहीं है, आप मन के दास है। सुनो जी, आप मन के दास, भगवान के दास, भगवान के दास नहीं, भगवान के दास नहीं है क्या? किशन जी, आप और हम है, यदि मन के पसंद हो तो हम राजी होते हैं, और मन के विरुद्ध हो तो नाराज होते हैं। अब भगवान के दास नहीं, मन के दास। भले क्या काले भले कि मेरे नटराजा तेरे नचाए नाचो, अब भगवान की इच्छा से जो एक बात हो बहन जी ध्यान देना, मैं आज से 1976 की घटना जी, 1975 में मैं आया था महाराज जी पास में, तो 1975 में की घटना है। मैं 1975 में राजस्थान में सरदार शहर, एक शहर है सरदार शहर, नाम सुनो सरदार शहर। तो वहां पर ऊपर एक मतलब कुटिया है, जंगल में कुटिया है, वहां पर स्वामी जी रुके हुए थे। तो वहां मैं भी वही था महाराज जी के साथ में। तो क्या हुआ, महाराज जी ने एक बात कही, सुनो भाई, बात कही, और चलो बहुत जोरदार बात। उन्होंने कहा उस समय बात कही कि भगवान दो तरह से काम करते। क्या जरा, भगवान है दो तरह से काम करते, एक तो भगवान करते हैं और एक भगवान करवाते। ये बात है ना, आपको नहीं लगेगी। एक भगवान तो खुद, तो एक तो खुद करते हैं और एक करवाते। रामसा जी करवाते हैं, तो करवाते कैसे हैं कि आपके कर्मों का फल भुगताने के लिए किसी से करवा, और एक भगवान खुद करते। कैसे करते हैं कि जैसे भूकंप आ गया, अजय जी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मेरी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया है, और अब ये कोरोना आ गया, ये तो भगवान खुद करते, जो अपने आप जो घटना घटे। एक भगवान करवाते, सुनो, एक भगवान करवाते। उस समय हम भगवान का हाथ नहीं देख पाते, इसीलिए उस व्यक्ति को देख, ये बड़ी भूल हो रही है, बड़ी भारी अपने को भूल क्या हो रही है आपकी हमारे की उमा जी। हम व्यक्ति को देखते हैं ये करने वाला, अरे ये नहीं, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, उसमें प्रेरणा करने वाला कोई दूसरा है, प्रेरणा करने वाला दूसरा है। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो भगवान जो है वो उस पर प्रेरणा कर रहा है कि इसको श्राप देना, तो श्राप उनके कहने से श्राप देती, लोमश जी ने श्राप दी। लोमश ऋषि ने उनको काकभूषण जी को श्राप दिया, जब शपथी हुई पक्षी चलना, जाओ ये भी पढ़, तो जाओ कौवा बन, अब ये भी कौवा बन जा रहा। तो वो काकभूषण जी क्या बोले बहन जी, देवी काकभूषण जी क्या बोले कि सुन खगेश नहीं ऋषि कछु दूसर। अजय जी क्या कहा, ऋषि का कोई दोष नहीं है, पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण, उसमें अंदर पे प्रेरणा करने वाला वो प्रेरणा करने वाला। देखो कितनी विचित्र बात, कितनी विचित्र बात है। ये भक्त की दृष्टि, ये दृष्टि बदलो भाई। क्या हम, ये आदमी ऐसा करता है, ये आदमी मेरे को है, मेरे को दुख दे रहा है, ये आदमी मेरे को ये कह रहा है कि वो ये कर दो, कपड़े वो धोती पहन लो, वो कर लो। अरे नहीं, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान वो हृदय में प्रेरणा कि तू है, हृदय में भगवान प्रेरणा, हृदय में भगवान प्रेरणा कर रहे हैं क्या? तो भगवान एक तो करते हैं और एक करवाते, ये नई बात मेरे को बहुत अच्छी, उस समय की जब 76 की घटना मेरे को याद है, मेरे को बहुत असर पड़ा। एक तो भगवान खुद करते हैं जो अपने आप घटना करते हैं, भूकंप आ जाए और बाढ़ आ जाए, और है मतलब अकाल पड़ जाए, और है मानो महामारी आ जाए, तो ये तो भगवान खुद करते, और एक भगवान करवाते। ये करवाते कैसे है कि किसी से अपमान करा दिया, किसी की निंदा कर दी, किसी को तो किसी से दुख दे दिया, ये भगवान करवाते। तो अपने तो भगवान का हाथ नहीं, भगवान का हाथ देखो कि इसमें करवाने वाला
पहले एकदम पक्की सच्ची सार। तो मेरे नटराजा तेरे नचाए रामसा ध्यान ना अपने गाने में कह देते, परंतु जब भगवान और प्रेरणा का भगवान कहते हैं कि अभिमान दूर कराना चाहते हैं तो भगवान है, तो अपने भगवान का तो हाँ मेरे नटराजा तेरे नचाए भक्त। और ये तो क्या है कि मन का दास, भगवान का दास कैसे हुए? मन के दास है। चंदू ध्यान देना, मन का दास है। मन का दास है क्या? मन में मन को अच्छा लगा तो राजी हो गए, मन बुरा लगा तो दुखी हो गए। ये मन के दास हो, भगवान के दास नहीं है। भगवान के दास नहीं है। भगत जी ध्यान देना, भगवान के दास नहीं। भगवान के दास क्या है कि मन के विरुद्ध उसमें प्रसन्न। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात और मैंने पढ़ी, महाराज जी की पुस्तकों में पढ़ी, अभी दो कल कल परसों पढ़ी कि भगवान अपने मन की नहीं करे, मन की करते तो समझो कि भगवान आपको दूर करते। ये मैं चौंक गया, उन्होंने कहा ये कैसे लेकर महाराज जी लिखे, सुनो बहन जी, कि भगवान आपके मन की करे तो मतलब समझना चाहिए भगवान आपको दूर, अपने को अपने से दूर करे। क्योंकि भुला दे क्या आपको? अपने मन की करेंगे, आप राजी हो गए, चलो हो कराटा खींच के सोएंगे, तो कहते हैं भगवान अपने को दूर कर रहे। और जब अपने मन की नहीं करे तो समझो भगवान अपने पास क्या करते। कितनी विचित्र बात, कितनी विलक्षण बात लिखी कि भगवान जब अपने मन की नहीं करते तो समझो कि भगवान आपको गोद में, आपको पास, और जब अपने मन की करे तो समझो भगवान अपने को अपने से दूर करे। जब सुख भोगते रहो, जब जब मेरे को भोगते। तो भाई बहनों, ऐसी विचित्र बातें हैं। तो बात मूल में ये चल रही थी कि मतलब गीता का सार क्या है? गीता का सार है कि कामना का त्याग करो, भगवान को याद करो और अपने कर्तव्य का पालन। स्वे स्वे कर्मण्य विरता स्वकर्म निरत सिद्धि। जगह जगह कर्म कर्म का वर्णन आया क्या? स्वकर्म निरत सिद्धि, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा पूजा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च और स्वे स्वे कर्मण्य विरता, तो अपने कर्म कर्तव्य कर्म करो, भगवान को याद करो और इच्छाओं का त्याग करो। जीवन स्वाधीन, और जीवन को स्वाधीन, जीवन को स्वाधीन और जीवन को प्रभु प्रेमी बनाओ, भगवान के लिए उपयोगी बनाओ और अपने जीवन को अपने जीवन में हो जाए स्वाधीन और भगवान का प्रेमी हो जाए और संसार का निष्काम सेवक। संसार से कुछ नहीं, संसार का तो हो गया निष्काम सेवक, अपने जीवन में स्वाधीन और भगवान का प्रभु प्रेमी। ये देखिए, इधर ध्यान दें, ये देखिए हम लोग बीच में, इधर ध्यान दें, ये हम लोग बीच में, इधर एक तरफ संसार एक तरफ, भैया ध्यान देना क्या, ये हम लोग बीच में, ठीक है, एक तरफ संसार एक तरफ भगवान। तो अपने जीवन में तो वो स्वाधीन, उधर जी अपने जीवन में तो वो स्वाधीन। रामप्रसाद जी ध्यान दीजिए, रामप्रसाद जी महाराज क्या कि अपने जीवन में वो स्वाधीन, अपने जीवन में तो वो स्वाधीन, मुझे कुछ नहीं, जैसे भगवान तेरे न चाहे नाच, अपने कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया स्वाधीन और संसार का हुआ निष्काम सेवक और भगवान का हो गया प्रभु प्रेमी। भगवान के लिए प्रभु प्रेमी, संसार का निष्काम सेवक और अपने जीवन में स्वाधीन। बस ये तीन चीजें दुनिया में, तीन चीजें। सारे ग्रंथ है, सुनो सारे ग्रंथ चंदू, जितने संसार में ग्रंथ है, वेद पुराण उपनिषद संत ग्रंथ, सब में तीन का आप कहीं भी देख, रामायण में देख लो, भागवत में देख लो, तीन चीज का वर्णन। क्या मतलब? जीव, जगत और जगत। जीव, जीव कौन? हम लोग, और जगत ये संसार और जगत ये। तो मनुष्य को भगवान ने तीनों का दाता बना, कितना विचित्र। मनुष्य को भगवान ने तीनों का दाता बना के भेजा। तो अपना दाता कब बनेंगे? कि जब जीवन स्वाधीन। आज घर वाले सब मर जाए तो कोई फर्क, इधर जाए, आज घर वाले सब मर जाए तो कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। आज घर वाले मर जाए तो कोई चिंता नहीं, मैं कैसे जीऊंगा, लुगाई मर गई मैं तो मर जाऊंगा,
क्या अब ये मेरे घाटा लग गया, मैं तो मर जाऊंगा, कितना ऊपर आदमी। बहनों, जीवन को स्वाधीन अपने कुछ और मतलब एक है बहनों, कुछ अपने और एक बात और है, क्या इच्छाओं से है, इच्छाओं से पूर्ति नहीं होती। इच्छाएं करोगे दुनिया आगे भाग, और इच्छा छोड़ो दुनिया आपके पीछे भाग, दुनिया आपके पीछे भाग। इच्छाएं छोड़ो दुनिया आपके पीछे भागेगी, और आप इच्छाओं को करो दुनिया आप आगे भागेगी, आप दुनिया आगे भागेगी, और आप इच्छा छोड़ो तो अब दुनिया आपके पीछे भागेगी। एकदम नियम है भाई। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, माताएं सुन लो, ध्यान लो। जैसे आप जाते हैं रेल स्टेशन पर या कहीं जाते हैं तो कई भिखारी मिलते हैं, और बाबू पैसे दो, बाबू पैसे दो, पीछे पड़ जाए, भग जा भग जा। जबरदस्ती पंडित छुड़ाने के लिए एक तारा जा भाग जा। और आप है वो भिखारी जो पीछे पड़ रहा है, उसे तो आप देते नहीं, और आप संतों के पास जाके गरज करते, संत महात्माओं के पास जाके और गरज करते, थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो, थोड़ा। वो क्या, नहीं नहीं, जबरदस्ती कर। क्यों? उनको देने के लिए। क्या? क्योंकि वो नहीं लेते, उनको आप देते हैं, और वो लेता है तो भी आप नहीं देना चाहते। तो भाई बहनों, जो मनुष्य किसको लेना चाहता है, जो नहीं लेता। तो क्या भाई बहनों, बेअसर रहते थे वो जब तलब करते थे हम, अब जो पीठ हमने की तो बेकरार की। एक शेर आता है, बेअसर रहते थे वो जब तलब करते थे, जब हम पीछे दौड़ते तो वो असर नहीं पड़ता, अब जो पीठ हमने की तो बेकरार है। तो भाई बहनों, संसार है, आप इच्छा करोगे संसार आपको है ना, आपके आगे भागेगा। ये माया है ना, छाया है। ये माया जो है ना, ये माया, ये छाया है, छाया छाया में है। आप छाया के पीछे दौड़ो, छाया आगे भागेगी, और छाया को पीठ दे दो, छाया आपके पीछे। माया उधर जी समझ आ रही थी, समझ आ रही। छाया है माया, तो माया को आप पीछे दौड़ो, इधर जाने, माया को पीछे दौड़ो, माया आगे भागेगी, और माया को पीठ दे दो, माया आपके पीछे दो। है बाबा जी, समझ में आ रही थी? माया को पीछे दो, माया आपके पीछे भागेगी, पीछे भाग, पीछे आ जाए। देखिए, बड़े बड़े संत महात्माओं के पास जाके बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े राजा लोग के मुकुट गिरते थे। वहां पर देखो, वशिष्ठ जी है, जंगल में रहते थे, और जा करके और दशरथ जी जाके उनकी चरणों में गिरते। वशिष्ठ जी कई बड़े बड़े महात्मा, अब उनके पास क्या है, जंगल में बैठे तो क्या है, और क्या है, एक दो गाय हो जाए, और क्या है, परंतु जाकर के मतलब राजाओं के मुकुट उनकी चरणों में गिरते। तो भाई संसार से है, चांद ऐसी चीज नहीं, और इच्छा छोड़ो दुनिया आपकी गरज करे, गरज करे, गरज करे। भाई लोग एकदम पक्की सच्ची सार बात। तो भाई अपने भीतर में इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं का ही दुख है, और कोई दुख नहीं है संसार में। दुख क्या है? इच्छाओं का दुख है, और संतोष आते ही महान सुख, महान सुख हो गया। चंदू ध्यान देना, ये जो हाय हाय है ना, ये इच्छाओं का दुख है, और संतोष आते ही शांति, संतोष आते ही शांति आ। इच्छाओं के दुख है। गोवा दरिद्र ही विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा है, हाय 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 हाय, ये तृष्णा, ये दरिद्र है। और श्रीमान सुखो, श्रीमान कौन है? धनवान कौन है? इधर जाने, धनवान कौन है? ये समस्त दोष, जिसकी सदा शांति आ गई। रामदास जी ध्यान दे, क्या जिसकी शांति आ गई वो श्रीमान है, वो धनवान है। सबसे बड़ा धनवान है कौन? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबका बड़ा, सबसे बड़ा धनवान, वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धनी है कौन? कुछ। तो भाई बहनों, ये धन सबको मिल सकता है, मन चाहे पत्नी, सुनो ध्यान देना, पूरा मत मानना। सुंदर पत्नी सबको नहीं मिल सकती, सुखदायी पति सबको नहीं मिलता, कार बंगला सबको नहीं मिलता, आज्ञाकारी बेटा सबको नहीं मिलता,
क्या मिनिस्टर सब नहीं बनते, और मतलब है चेयरमैन सब नहीं बनते, ये सब नहीं बनेंगे, परंतु ये सब बन सकते, ये सब बन सकते, इधर जाते, ये सब बन सकते, ये है सबके सब बन सकते, सबके सब बन सकते, ये है सबके सब बन सकते। तो भाई ऐसा दुख का है, ये इच्छाओं पे दुख कर रहा है, इच्छाओं से दुख पा रहा है। रामायण में आया, वहां उत्तरकांड में गरुड़ जी ने पूछा, गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा, तो ये देखना तो चेक करना, ठीक आ रहा देख तो क्या, काकभूषण जी से पूछा क्या कि सुनाओ तो, कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो देखिए क्या कहा, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो देखो गरुड़ जी पूछते हैं काकभूषण, उत्तरकांड में आखिर में 7 प्रश्न किए गरुड़ जी ने, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। जब रामायण के आखिर में उत्तरकांड में गरुड़ जी ने काकभूषण जी से कहा सप्त प्रश्न मम कहूं, मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर, तो उसमें 2 प्रश्न किए, सुनाओ। बड़े दुख, बड़ी दुख कवन कवन सुख भारी, यह संक्षेप ही कहूं विचारी। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, यह संक्षेप ही कहूं विचारी, यह संक्षेप ही कहूं विचारी। क्या कहा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है अजय जी, सबसे बड़ा दुख क्या है दुनिया में, बोलो चलो, सबसे बड़ा दुख क्या है दुनिया में है? हाँ, सबसे बड़ा दुख क्या है, इच्छा, इच्छा सबसे बड़ा दुख। और सबसे बड़ा सुख क्या बताया, सबसे बड़ा सुख ये नहीं बताया कि मेरे हैं कार बंगला हो जाए, मेरे खूब कमाई हो जाए, मेरे है कर्जा उतर जाए, मेरे यूं हो जाए, मेरे यूं हो जाए, क्या मेरे खूब बेटा खूब काम कर संभाल ले, ये सुख नहीं, ये सुख नहीं बताया। और बड़ा दुख ये नहीं बताया कि मेरे घर में बीमारी आ गई, मेरे बेटी के बेटा नहीं है, मेरे बेटे की कोई संतान नहीं है, मेरे घर में घर मकान है ना, मकान पुराना है, मकान टूट रहा है, ये दुख नहीं बताया। तो मकान दुख क्या बताया कि दुख बताया ये दरिद्रता, नहीं दरिद्र सम दुख जगह। देखो उत्तर क्या दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सत्य मिलन सब सुख जग माही, सत्य मिलन सब सुख जग माही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सत्य मिलन सब सुख जग माही, सत्य मिलन सब सुख जग माही। देखा क्या कहा, दरिद्रता के समान कोई दुख। दरिद्रता क्या, इधर जाके दरिद्र, इधर ध्यान दो भैया, भाई साहब इधर ध्यान दो, पीछे वाले, दरिद्रता का अर्थ क्या है, तो चश्मा वाले भाई साहब कुछ ध्यान दो, दरिद्रता का अर्थ क्या है, दरिद्रता का अर्थ है लोग लगाते कि धन नहीं है, धन नहीं है दरिद्रता नहीं है, धन नहीं होना दरिद्रता नहीं है, दरिद्रता है कि कोमा श्रीमान यश सम, मतलब कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, तृष्णा है वो, तो जो इच्छा है वो दरिद्री है। धन तो सुदामा के पास नहीं था, सुदामा के पास में खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी 3 दिन तक तो 2 दिन भूखी रहती, सुदामा की पत्नी, सुदामा की पत्नी है, सुदामा भगवान एक 2 दिन भूखी रह जाती, वो शायद भूख से व्याकुल होकर के एक दिन बोली, क्या सुदामा को बोली, मैंने सुना है कि वो मतलब जो भगवान कृष्ण है वो आपके मित्र है, तो आप वहां जाओगे। तो बोले क्या, बोले सुदामा देवी मैं अपने मित्र से मांगने नहीं जाता, क्या कहा, मैं अपने मित्र से मांगने, तो फिर 2 दिन बाद में भूख से व्याकुल होकर के, और वो बोली कि मैं थोड़ी कह रही हूँ कि मांगने जाओ, एक बार मिल के आओ, तो ज्यादा कहा तो फिर गए सुदामा। और भगवान भी कैसे विचित्र है, सुनो जी, भगवान भी कैसे विचित्र है कि
वो आए, सुदामा आए तो एकदम धोती फटी सी लटी दुखती, क्या धोती फटी हुई लुटे और सब लुटे, पायन को नी शाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुनाओ, सुनाओ तो धोती फटी सी लटी। शीस पगान जगत में प्रभु जानक राही बसै के ही कामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय को नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देखी, चलो चकी शोभा सुधार विरामा। द्वार खड़े तुझे दुर्बल देखी, चलो चकी शोभा सुधार विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को बतावत अपन नाम सुदामा। धोती फटी सी लटी और पाय उपायन को निष्ठान, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, मेरे नाम सुदामा। अच्छा, फिर सुदामा को लेके, अच्छा ही सुदामा, मेरे मित्र सुदामा आया, दौड़ के आए और जाके उनको लेके अंदर आए। अब है भगवान है, रानियों को बोले, सुनो हाँ थोड़ा शांत रहो भाई। तो रानियों को बोले, रानियों को क्या बोले, रानियों को बोले, क्या बोले रानियों को, थोड़ा शांत करो भाई, देखो आते ही अल्लाह शुरू कर दिया इन्होंने, देखो। तो रानियों को बोले, क्या बोले, रानियों को बोले, अरे रानिया मेरा मित्र आया, क्या, तो पानी लाओ, जल लाओ, मैं इनके चरण धोऊंगा। तो मतलब थाली लेके आया, क्या मतलब वो है, तो मतलब देखो अब क्या करें, पानी बना। ऐसे बेहाल बेवाए न सो पद पंकज जाने लगे, ऐसे बेहाल बेवाए न सो पद पंकज जाने लगे। आए महादुख आए सखा तुम आए कोई, आए महादुख आए सखा तुम आए कोई। पानी परत को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। पानी परत को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आए महादुख आए सखा तुम आए तेन की तेरी न कोई, आए महादुख आए सखा तुम आए तेन की तेरी न कोई। क्या कहा, मतलब भाई बहनों, अरे अरे सखा तो बहुत दुख पाया, इतनी जल्दी क्यों नहीं आए, अरे सुदामा थोड़ा जल्दी आ जाते। धोती फटी और भाई बहनों, और है मतलब पैर में दीवाई पट्टी, पैर में दीवाई पट्टी, और ऐसी हालत में आए सुदामा। तो सुदामा के है भाई बहनों, कंटक जाल लगे पग, कांटे निकाले सुदामा के, कांटे कंटक जाल लगे पग, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो ऐसी सुदामा की दशा देखी तो आंखों में आंसू से पैर, आंखों में आंसू से पैर, सुनो आधा आंखों में आंसू से पैर, आंसू से पैर। तो पानी परात को रहने दिया आंसू से। अरे सुदामा तूने बहुत कष्ट पाया भैया, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। ज्योति एडिया है, एडिया है जो मतलब क्या कांटे लगे हुए और विवाही पट्टी हुई, ऐसी हालत, विवाही पट्टी और है कांटे लगे हुए, इस हालत में। तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशय ये है कि भाई मौका है अभी जीवन को सफल। तो सुदामा के है भाई बहनों त्याग, कितनी मतलब बोले मैं मेरे मित्र से। अच्छा भगवान भी बड़े विचित्र है, सुनो जी, भगवान भी बड़े विचित्र है।
क्या तो सुदामा को है और नए कपड़े दे दिए और एक दो दिन रखा, एक दो दिन रहे सुदामा, फिर जाने लगे तो कपड़े भी वापस ले लिए, वो जो नए कपड़े भी ले लिए, पुराने कपड़े वापस ले लिए। और जाते समय सुदामा को कुछ कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सुनो, सुदामा को कुछ नहीं दिया, यूं क्यों रवाना कर दिया। परंतु देखो सच्चा त्याग, देखो त्याग क्या है। त्याग क्या है कि सुदामा जाने लगे तो सुदामा प्रसन्न हो गए। चलो अच्छा हुआ, मेरे मित्र ने कुछ नहीं दिया, कल मैं देता तो मैं भी है, मैं तो पराधीन हो जाता। बहुत अच्छा, ये देखो सच्चा, इसका नाम है सच्चा त्याग। भैया ध्यान देना, क्या सच्चा त्याग किया कि कुछ नहीं दिया बोधर जी, तो क्या कहा, वो बहुत अच्छा किया दीदी, दीदी तो मैं तो ना बस जा, बहुत अच्छा किया। और भगवान ने पीछे से सब, पीछे से है तो सामने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, पीछे से जब यहीं पहुंचे, पहुंचते ही देखो ओहो, कई औरतों के साथ में एक औरत आई, कई औरतों दास दासियों के साथ में, दासियों के साथ एक औरत आई, बढ़िया पहना कपड़ा, ओहो, कोई तो आकर के प्रणाम किया, तो प्रणाम किया तो सुदामा के अरे दूर है, दूर हो, वो सोचे कोई रानी आई, महारानी, तो देखा दूर हो, दूर हो। जब आवाज सुनी तो पता लगा ओहो, ये तो मेरी पत्नी। बहुत पीछे से बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मकान और सब घाट बांध के पीछे। ये भगवान का देने का तरीका है भाई, इधर ध्यान दे, भगवान का ये देने का तरीका है कि भगवान छिपा के देते हैं, दुनिया छपा के देती। सुनो जी, दुनिया छपा के देती है और भगवान छिपा के देते। दुनिया छपा के देती है, क्या टीवी में, मतलब अखबारों में, और है लोग हल्ला करके देती है दुनिया, और भगवान छिपा के देते, पता ही नहीं लगने देते कि किसने। तो सुदामा को पीछे पीछे सब दे दिया भगवान। ये भगवान के देने की कला है, ये कला है कि जिसको देते हैं उसमें मालिकियत पैदा करना, उसमें मालिक बना देते हैं, मिल्कियत पैदा कर देते हैं। उसको ऐसा महसूस होता है कि ये तो मेरा ही दिया, ये तो मेरा ही। बोलो जी, बोलो चंदू, भगवान जिसको देते हैं उसमें मालिक पना पैदा कर देते हैं कि मालिक तो मैं ही दिया। बोलो उमा जी, मालिक तो मैं ही। बोलो जी, कभी भगवान ने सपने में कहा आकर के, मैंने तुझे तन दिया, मन दिया, धन दिया, विद्या दी, बल दी, बुद्धि दी, योग्यता दी, पद दिया, अधिकार दिया, कभी सपने में कहा? बोलो सपने में आके कहा? बोलो जी, उधर जी कहा सपने में आके? वो भगवान देते हैं छिपा के, पता ही नहीं लगने देते कि किसने, उसको मालिकियत पैदा कर देते हैं कि नहीं, ये तो मालिक मेरा ही। अरे जी, ये तो मैं ही हूँ, मालिक मैं ही हूँ। दिया किसने? कोई किसी ने नहीं दिया, मैं ही, मेरा ही, मेरा ही है। ये देखो मेरी जमीन, ये देखो मेरे, उमा जी, उमा जी कई बार मेरे, हमारी ये जमीन, वो जमीन, वो यूं, ये तो मेरा ही है, मेरा ही है, ऐसा महसूस। ये भगवान के देने की कला है। भगवान देते हैं उमा जी, जिसको देते हैं उसमें मालिक बना, भगवान के देने की अद्भुत। और संतों को भी आता है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की एक घटना बताओ, ध्यान दो, संत और भगवान है, ये देते हैं ना तो छिपा के देते हैं, ये उनके देने की एक कला बताओ। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, भाई बहनों, जो कल्याण के संपादक, नाम सुनो क्या, तो ये क्या करते थे, वो जी नाम सुना, तो ये क्या करते थे, गर्मियों में जाते, सुनो बेबी, गर्मियों में जाते कहा, ऋषि के, इधर जान, इधर जान, वो गर्मियों में जाते, इधर सामने देखो, हाँ नींद नहीं लेना, तो गर्मियों में वो जाते, गर्मियों में जाते ऋषिकेश, तो वहां पर उस समय बड़ी बड़ी सेठ लोग, बड़ी बड़ी है, मतलब पैसे वाले करोड़पति लोग आते हैं वहां ऋषिकेश, वहां गर्मियों में सत्संग में, और गंगा जी के किनारे आते तो वहां पर जब बड़े बड़े सेठ आते ना, तो वहां पर कई विधवाएं हैं, गरीब गरीब औरतें हैं, गरीब भाई लोग हैं, या वो भी आते, वो आशा करते, सुनो जी, सुनो प्रभु जी, आशा करते गजेंद्र जी कि इनसे सेठों से कोई देर मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा, आशा करते। तो गरीब गरीब लोग आते, विधवाएं आती, और कुछ जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है वो लोग भी आते, और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार आते, और बड़े बड़े सेठ लोग आते, ठीक है। तो अब क्या है कि कहते, वो जाके उनको कहते, भाई जी मेरे बेटी की शादी करनी है, मेरे पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, भाई जी मेरे घर टूट रहा है, मेरे घर बनाना है, क्या करूं, ऐसे ऐसे आके रोते उनके सामने। अब उनको देने का तरीका बताओ कि उनके देने का तरीका क्या था, वो आप सुन लो। क्या हुआ कि अब उनके मन में दया आ गई,
हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के मन में दया आ गई इनकी सेवा करनी। तो वो तरीका क्या निकालते थे कि अब जब माँ आती है तो बच्चे भी अपने यहाँ भी देखते कि रात को बच्चे भी साथ में आ जाते हैं। अभी तो बच्चे सोए हुए होंगे घर पर, तो बच्चे भी आ जाते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं तो वो क्या करते, वो पता करते कि उस माँ, वो जो विधवा माँ है उसका बच्चा कौन सा है। बच्चे खेलते थे कहीं, वो पता करते कि उस विधवा माँ का बच्चा कौन सा है। तो पता करते कि उसको पता लगता कि ये बच्चा है उनका, उस विधवा का है। तो उसको बोला, ए बेटा इधर आ, इधर आ। उसको बुलाते, छोटा बच्चा खेलते थे आपस में, तो इधर आ, और उसको लिफाफे में डाल करके और उसको पैसे लिफाफा बंद करके कहते, तेरी माँ को देना हुआ, किसी को नहीं देना, तेरी माँ को देना। बोले जाके माँ को देता, माँ को देता। माँ कहती, बेटा किसने दिया? बाबूजी, बाबूजी। अब बाबूजी कौन है? बाबूजी कौन, बाबूजी कौन है पता ही नहीं, फिर पहुंच गया। देखो ये देने के, अब उनको पता ही नहीं कि बाबूजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तो जानते ही नहीं नाम क्या है। वो तो कहते बाबूजी, बाबूजी। अब बाबूजी कौन है, फिर पहुंच गया। ये देने की, ये देने की। तो भाई बहनों, भगवान की अद्भुत कला है देने, मतलब ऐसी भगवान की अद्भुत कला है कि जिसको देते हैं उसमें मालिक बना पैदा। ये भगवान के देने की कला है। सुनाओ तो, कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको जाए। तो भाई बहनों, मतलब क्या है वो कहा ना, ऐसी दिया की शान से, मेरा है ये लेने वाला कर उठा भी, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। देखो ऐसी कला बताइए, सुनाओ तो, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस आसान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कर उठाय अभिमान से, मेरा है यह कहने वाला, मेरा है यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मेरा है यह कहने वाला मन किसी का है दिया, नहीं मेरा नहीं यह मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह मन किसी का है दिया। ताली बजा के मेरा नहीं किसी का, जो मिला है वह हमेशा, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए या कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का किला मत, जिंदगानी का किला मत मन किसी का है दिया, जिंदगानी का किला मत मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह
धन किसी का है अंधिया, जो कि अपने बस है, धन किसी का है अंधिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीतम से कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर भी लीजिए, जिंदगी का राज है जान कर भी लीजिए। साधना की राह पर साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। है नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया, है नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये धन किसी का है। जो भी अपने पास है तो दिया। तो भाई ने 3 बात बताई, सिर्फ क्या, जग की सेवा, अपनी खोज और प्रीत प्रभु से। तीनों को और ढंग से लिखा है क्या, अपनी खोज मतलब अपने है, अपनी खोज जग की सेवा करो। महात्मा जी ध्यान देना, जग की सेवा और अपनी खोज और प्रीत प्रभु से कीजिए। इधर ध्यान दे, भगवान से प्रेम करो। इधर ध्यान दे, अपनी खोज करो, जग की सेवा करो और भगवान से प्रेम करो। इधर ध्यान दे, जग की सेवा, अपनी खोज और प्रीत प्रभु से। ये भाई बहनों, ये जिंदगी का राह, ये सब संतों ने सारे ग्रंथों का निचोड़ है, सारे ग्रंथों का सार, सारे ग्रंथों का सार है क्या, अपनी खोज करो। अपनी खोज मतलब कि अपने क्या किया, अपने शरीर के साथ अपने को मिला दिया, शरीर के साथ अपने को मिला दिया, ये है, ये अज्ञान है। अपनी खोज नहीं है, अपने आप को मारना हुआ। अभी आज सुबह मैंने पढ़ा, ये वो पीली वाली किताब दो भाई, वो पीली वाली किताब दो, देखिए तो आप देखो 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, देखो तो 13वें अध्याय का 27वां श्लोक देखो भाई, ये किताब लो, देखो ये पीली किताबें बहुत है। सुनो भाई, एक उठो, एक बहन उठो, बेबी उठो, पुस्तकें बांटो, ये पीली वाली किताब उठो, ये तो पढ़ी है, ये दो पहले, ये दो पहले, ये दो किताब पढ़ी, उधर जाओ, पीछे जाओ, जो पढ़ने वाली बहनें ले भाई, पढ़ने वाली बहनें ले, जो पढ़ नहीं सकती है, जो पढ़ सकती है आगे चल, जो पढ़ सकती है वो ले। 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, 13वें अध्याय का 27वां श्लोक देखिए, 13वें अध्याय का 27वां श्लोक क्या था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तम परमेश्वरम विनश्यन्तु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। देखो भाइयों, गीता देखो कितनी विचित्र है, इधर ध्यान दो, गीता में कितनी विचित्र बात आई है कि विनश्यन्तु अविनश्यन्तम, क्या कहा, विनाशी में अविनाशी को देखता है, वो सच्चा देखता है। विनाशी में अविनाशी को देखता है, विनाशी में अविनाशी को देखना क्या कि भाइयों, ये जो शरीर है, ये इसमें मैं बदलने वाला नहीं हूं, शरीर बदलता है। इधर जाए, शरीर बदलता है, मैं बदलने वाला नहीं हूं, ये बात को पहचान लो, वही असली, वो असली देखता। इधर ध्यान दो, देखा मतलब है 27वां, और दे कोई, और गीता और दे दो, लो ये लो, ये लो पीली वाली पीले, ये पीली वाली लो, देव इनको 8-10 गीता दे पीली वाली। इसमें इसमें कौन सा नंबर है भाई, देव तो पीली वाली मेरे को दो, ओ पीयूष,
पीले वाले में कितना नंबर है? देखिए 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। हाँ 81, ये 81 नंबर पेज 81। ये पीली वाली किताब में 81 नंबर है और लाल वाली में कितना है? हाँ तो ये आप ढूंढो। तो देखिए क्या कहा कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, वो परमात्मा सब समम सर्वेषु भूतेषु, सब जगह समान रीति से सब प्राणियों में विराजमान है। और ये प्राणी ये समान नहीं है, ये है अलग अलग। ये प्राणी सब अलग अलग क्या, और वो परमात्मा सब में विराजमान सम रूप से, वो अलग अलग नहीं है और ये सब अलग अलग है। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यतु अविनश्यतम, जो विनाशी में अविनाशी को देखता वही सच्चा। तो अविनाशी को देखना क्या कि मैं नहीं बदला हूं, माता ध्यान दो, अपने आप को अलग अनुभव, ये है सच्चा देखना, इसको कहते हैं सच्चा देखना। विनश्यतु अविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, वही सच्चा देखता। जो विनाशी को विनाशी देखता है वो सच्चा नहीं दिखता, सच्चा नहीं दिखता। जो विनाशी में अपने आप को विनाशी देखता है वो सच्चा नहीं देखता, वो सच्चा नहीं देखता। तो आगे देखो 28वां श्लोक क्या कहा, समम पश्यति सर्वत्र समावस्थित ईश्वर, समम पश्यति सर्वत्र समवस्थित। 28वां श्लोक देखो, ये पीली वाली किताब में 81 नंबर पे, 81 नंबर पे, और लाल किताब में कितना नंबर है? राम प्रसाद जी माइक पर बोलो, राम प्रसाद जी माइक पर बोलो। 80 लाल किताब में, लाल किताब 80 नंबर पे। हाँ तो देखिए क्या कहा कि देखिए समम पश्यति सर्वत्र, जो सब में समान को देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता, अपनी हत्या नहीं करता। इसका मतलब क्या, शरीर को लेकर के मैं हूं, ये मैं शरीर, वेश को लेकर पकड़ लिया कि बस ये वेश ही है। जो जो शरीर को बदलने वाले को पकड़ता है वो अपनी हत्या करता है, एक बार नहीं 84 लाख बार अपनी हत्या कर रहा है। क्या शरीर के साथ एक पकड़ ली, ये नहीं। अब शरीर मरेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और शरीर से एकता छोड़ दो, आप कभी नहीं मर सकते, आपकी हत्या नहीं। शरीर से एकता छोड़ दो, ये नहीं, ये शरीर में नहीं, आपको है ना कोई नहीं मार सकता। अरे जी अमर जीव मरे सो खाया, शरीर मरता है पर शरीर से एकता करके अपने आप को मरना कि मैं मर 84 लाख बार पहले लोग कितनी बार मारता है। तो भाई ये गीता का ज्ञान है, ये गीता का क्या कि सम 28वां समम पश्यति सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न हिनश्य आत्मानम ततो याति पराम गति, वो अपनी हत्या नहीं करता। तो हत्या कौन करता है कि शरीर के साथ एक, यही है, यही मैं शरीर को एक, शरीर को चंदू शरीर को एक मान लिया कि यही है, का मतलब है वो, इसलिए अपने बार बार हत्या कर, अपने आप को मारता है। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर मरेगा मैं नहीं मरूंगा, समझ में आएगी, शरीर मरेगा मैं नहीं मरूंगा, ये है ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान। तो बात वो 3 बातें अभी आई थी ना कि जग की सेवा, अपनी खोज और भगवान से प्रेम। तो अपनी खोज क्या है कि नहीं मैं अलग हूं, शरीर अलग, ये ज्ञान, ये ज्ञान। और भगवान से प्रेम मतलब देखिए 3 चीज आई कि जग की सेवा, अपनी खोज ज्ञान और भगवान से प्रेम, कि भगवान में हम राम जी के राम जी, ये 3 चीजें सार, सारे ग्रंथों का सार है, सारे ग्रंथों का ये सार है पीछे। जग की सेवा, अपनी खोज और तीर्थ प्रतुषी, भगवान से प्रेम, सब ग्रंथों का सार, एकदम पक्की सच्ची सार, एकदम सार। तो भाई इस सार बात को पकड़ो भाई, और इसको और ढंग से लिखा है संतों ने, और ढंग से कहा क्या, सेवा त्याग और प्रेम। इसको दूसरे ढंग से कहा है सेवा त्याग और प्रेम। तो संसार की सेवा और अपने जीवन में इच्छाओं का संतोष और भगवान, ये भी एक तरह से बात एक ही है। आखिर जाकर के वो त्याग करोगे तो आप है, आपको तत्व ज्ञान होता है,
बात तो एक ही है, पर शब्द अलग अलग का। सेवा त्याग और अपने मतलब जग की सेवा, अपनी खोज और भगवान से। जग की सेवा करो, अपनी खोज करो और भगवान से भगवान से करे। जग की सेवा करो, अपनी खोज करो और भगवान से। और दूसरे शब्दों में कहा कि मतलब सेवा, जग की सेवा और अपने जीवन में त्याग। क्या क्या? कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में, अपने जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है त्याग और भगवान से इधर जाने, भगवान से और धीरे धीरे भगवान में। तो भाई बहनों किसी तरह से करो ये शाम। तो बात मूल में ये चल रही थी कि इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग करो कि मुझे कुछ नहीं। मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो भाई बहनों लग जाओ भगवान में, शांत रहो, फिर शांत रहो, अल्लाह नहीं करे शांत रहो। तो भाई मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अभी मौका है, लग जाओ, मौका है अभी है, मानव जीवन सफल हो जाएगा। तेजी से लग जाओ, पुकार देना 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 देना, लग जाओ, लग जाओ भाई बहनों, मौका है, दुर्लभ अवसर है। मतलब मनुष्य जीवन है। तो बात मूल में ये चल रही थी कि इच्छा, गीता का सार क्या है? इच्छा और भगवान में प्रेम। भगवान, कामना का त्याग करो और भगवान को याद। कामना का कहीं भी स्थान नहीं है, इच्छाओं का कहीं भी स्थान। जगह जगह आपको देखो, रामायण में, गीता में खूब मिले। क्या मूर दास का ही दर आशा, कहीं तो कहो कहां विश्वास। सुनो, मेरा भगत कह करके दुनिया की आशा करता है, क्या विश्वास करें? आपस में बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। जी एकदम यहाँ आकर के बिल्कुल शांत होकर के सुना। क्या? तो भाई बहनों बात ये चल रही थी कि मतलब जग की आशा कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल केवल। तो मूर्दास का ही नर आशा, अरे मेरा भगत कह करके दुनिया से आशा करता है, उसका क्या भरोसा करो? भगवान ने कहा मूर्दास का ही नर आशा, अरे तो कहो कहां विश्वास है, उसका क्या विश्वास करे? भगत वही जगत जगत खूब आया है। क्या? भगत वही जगत को जाचे लाचे त्रिभुवन लगाए। तीनों लोगों का मालिक को दया मतलब लज्जा आती कि मैं तुझे तेरी इच्छा पूरी नहीं किया, इसलिए तू चाहता है ये हो जाए। ये मैं तेरा इतना सर्वसमर्थ हूं, तू दुनिया से मांगता है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। भगत वही जगत को जाचे लाजे त्रिभुवन लाई। देखो उदार जी क्या मतलब त्रिभुवन लाई मतलब है? त्रिभुवन लाई मतलब त्रिलोकी का मालिक, त्रिलोकी का मालिक को लज्जा आती है कि मैं तेरा मतलब दे नहीं पाया, इसलिए तू दुनिया से लाओ। सेठ साहब, सेठानी साहब, सेठ साहब, सेठानी साहब क्या न्याय करेंगे? बोलो भाई, बोलो भाई, आपका नाम बोल दिया, क्या नाम है? नहीं इनका सुरेश जी, सुरेश जी ध्यान देना, झुंझुनू वाला जी। क्या के भगत हो मतलब तू मैं तेरी इच्छा नहीं कर पाया, इसलिए कहता है सेठ साहब, सेठानी साहब क्या करें? सेठ साहब बोला जी, गजेंद्र जी, सेठ साहब, सेठानी साहब क्या करें? एक है ना, तो प्रमोद जी ये क्या है कि ऋषिकेश में है ना, सुनो, ऋषिकेश में एक राजस्थान से एक माता जी आती, माता जी आती, वो जो कुचामन करके है ऋषिकेश में माँ से एक आती, तो स्वामी जी को बोलते, वो 60-70 साल में 70 साल की माता जी आती, वो स्वामी जी को बोलती, बड़ी जोरदार बात बोलती। क्या? बूढ़ी थी, उनके मैं घर गया, उनके गांव में गया हूँ, और उनका बेटा था, मेरा मित्र था राम, और अब उनका शरीर नहीं है। तो वो क्या बोलती, स्वामी जी को बोलती, स्वामी जी, तो वो जी क्या बोलती, स्वामी जी, स्वामी जी हमारे यहाँ कथावाचक आते, तो जी हमारे यहाँ है कथावाचक आते भैया, कथावाचक आते हैं, जो रामायण की भागवत की कथा कहने वाले आते, तो हमारे को बड़ा ऊंचा चढ़ाते। महात्मा जी हमारे यहाँ बड़ा कथा कहने वाले आते, बड़ा ऊंचा चढ़ाते हो, शेठ साहब, सेठानी साहब, क्यों उनको पेट से पूजा चाहिए, पेट पूजा चाहिए। और आप एक ऐसे हो कि तुम मर जाओगे, अपना
कल्याण क्यों नहीं कर लेते हो? तुम जल्दी मर जाओगे, फिर काम बना लो। आप ही एक ऐसे नहीं कहते तुम अपने काम बना लो। और बाकी कहते हैं शेठ साहब, सेठानी साहब, उनको पैसा तो इसलिए ऊंचा चढ़ाते हैं क्या। और आप एक ऐसे हो तो कहते तुम जीवन जा रहा है, जल्दी से काम बढ़ा लो। ये बातें करते 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 कब कितनी बूढ़ी हो गई है बाजी, बूढ़ी हो गई, पर अब बातें छोड़ती है, कहना नहीं मानती, कहना नहीं मानती, सुनते सुनते बूढ़ी हो गई क्या। तो भाई बहनों, तो भाई वो बात, जीवन को सफल बना लो, पर तो भाई तो कहते हैं, तो महाराज जी को कहती, महाराज जी एक आप ही ऐसे हो जो कहते हैं तुम मर जाओगे, जल्दी काम बढ़ा लो, बाकी तो हमारे को कथा बच्चे बहुत ऊंचे चढ़ाते, सेठ साहब, सेठानी साहब, ये रुपया लाओ। महाराज जी को कहती, महाराज जी, मैं उनको माती पे जानता हूँ, वो अब उनका शरीर नहीं है, चलिए। तो भाई बोलो, तो भाई वास्तव में सच्ची बात कहने वाले क्यों कहे, क्यों कहे, क्यों कहे, क्यों उनको वो कहेंगे किस लिए? देखिए ये बंधनों, एक रामायण में दो आता सुनो तो, सचिव वेद याद है, सचिव वेद, सचिव वैद्य गुरु तीन जो तिलको नहीं बैठास। सचिव वैद्य गुरु तीन जो तिलको नहीं बैठास। राज धर्म गण तीन कर यही है रैना। राज धर्म गण तीन कर यही है रैना। ये तीन आदमी यदि मीठी मीठी बात बोलते हैं, ध्यान देना, तीन आदमी यदि मीठी मीठी बोलते हैं, अब देखो अब है, अब नुकसान कहाँ है, देखो कुछ चाहिए क्या। तो भाई बहनों, तीन आदमी यदि मीठी मीठी बातें बोलते हैं, अब समझो कि अब नाश होगा, नाश होगा। तीन आदमी कौन? ये सचिव, मंत्री है, सुनो जी, मंत्री मीठी मीठी कहते हैं, हाँ साहब, राजा साहब, राजा रावण के ऐसे ही मंत्री आए, रावण के ऐसे ही मंत्री थे। रावण जाके सलाह लेता था, बोले वो है, सब है, सेना आ गई, सब सेना आ गई है, सब है, समुद्र पार हो गई। तो वो मंत्री क्या कहते, अरे क्या नरकपी भालू आहार हमारा, अरे बंदर भालू तो हमारा आहार है, हम पकड़ पकड़ के खा जाए। मंत्री क्या कहते, सुरेश जी, कि नरकपी भालू आहार हमारा, ये तो बंदर भालू आहार है, हम खा जाएंगे, क्या बात है इसमें, क्या बात, ऐसी सलाह दी रावण का राज सचिव, समझ रहे हैं, सचिव मंत्री ने ऐसी सलाह दी, रावण का राज चलाए। सचिव वेद, वेद जी को वेद जी शुगर है, थोड़ा मीठा खा लिया था, हाँ कोई बात नहीं, मीठा खा लिया, अब समझो मारेगा, वो मारेगा, मरेगा, मरेगा, मरेगा। बोलो सचिव वेद जी को कहे, वेद जी थोड़ा मीठा, हाँ कोई बात, थोड़ा मीठा तो चलेगा, कोई खास बात खा लिया करो। अब सोचो वो मारेगा, सचिव वेद गुरु, और गुरु है, मीठी मीठी बात कहेगा, धर्म धर्म सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलने प्रयास, राज सचिव तो राज चला जाएगा मिट्टी से, और वेद तन का, और धर्म, और गुरु है धर्म को नाश, ये मीठी मीठी बात। तो भाई बहनों, भाई सच्ची बात को पकड़ो, सच्ची बात क्या, सच्ची बात को पकड़ो क्या, अपने जीवन में है सेवा, त्याग, अपने जीवन में त्याग लाओ, अपने जीवन में संसार की सेवा और भगवान, या दूसरे शब्दों में क्या, जग की सेवा, अपनी खोज, अपनी खोज करो, अपनी खोज करो कि मैं हूँ है भाई, हूँ है भाई, मैं कौन हूँ। अपनी गजेंद्र जी आज अपनी अपनी अपने आप को भूल गए, वो है भाई, अब मैं कौन हूँ इस बात को भूल गए, सुनो इस बात को भूल गए, मैं कौन, इस बात को भूल गए, तो अपने आप को भूल गए, बस यही है, 8 मास का पुतला है, ये 8 मास का पुतला है यही। तो गीता कहती है, समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अस्तित्व ईश्वरम न हिनस्ते आत्मनात्मानम ततो याति परम गति। जो अपनी हत्या नहीं करता वो परम गति, परम गति क्या, ये तत्व ज्ञान हो जाता, अपने आप को अलग करने को करता है, और जो शरीर के साथ एकता कर लेता है वो अपनी हत्या। तो भाई अब मौका है अपने आप की हत्या से, अपने आप को जन्म मरण से छुड़ा, बोलो भाई, अपने आप को जन्म मरण से छुड़ा लो, जन्म मरण से छुड़ा, जन्म मरण है, लेकिन जन्म मरण से अपने को छुड़ाओ।
तो इसको कहते हैं मुक्ति। और भगवान की भक्त बन जाओ, ये है भक्त। भगवान के भक्त बन जाओ। तो भक्त कैसे बने भाइयों? और अपने जीवन में स्वाद। देखो 3 चीज बताई क्या, कि मतलब अपने जीवन में तो अपने तो हो जाए ज्ञान, खोज से, और संसार की सेवा, और भगवान भक्त बनना। भगवान की भक्त बन जाओ, अपने तत्व ज्ञानी बन जाओ, और संसार की सेवा। अपने आप को खोज कर लो कि मैं है, ये हाड़ मांस का पुतला है, ये शरीर जो है हाड़ मांस का पुतला, ये 2 डायमंड का थैला है, ये शरीर है। तो ये तत्व ज्ञान हो गया, और भगवान मेरे हैं, ये भक्त हो गए। और संसार की सेवा करो, कुछ मत जाओ, संसार की सेवा करके बदले में कुछ मत जाओ। ये 3 चीजें हैं सफल जीवन। तो भाई बहनों लग जाओ, मौका है, अभी अवसर है, लग जाओ। ये 3 चीजें संतों ने सारे ग्रंथों का सार, सारे ग्रंथों का सार। अब हम बताओ भाई, प्रभु जी बताओ, भैया बताओ, अब सब ग्रंथों का सार ढूंढे तो कब तक पता लगेगा? देखो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उप पुराण, और 105 है उपनिषद। 105 उपनिषद कितने? 105 उपनिषद। उपनिषद तो बहुत है, परंतु 105 उपनिषद साठ और मतलब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उप पुराण। अब इसका सार कब तक निकालो? और संतों ने सार निकाल के 3 चीज बता दी क्या, जगत की सेवा, अपनी खोज, और तीर्थ प्रति। देखो अपने तो जैसे ये माताएं बैठी है, अब बोलो भाई रोटी बनाने में कितना दिन लगती, कितनी चीजें जरूरत पड़ती, तवा है, टोपिया है, कल मतलब अपने है भाई, कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या चूल्हा है, ये चूल्हा, कितनी चीजें, और अपने को भोजन परस के देते कितनी देर लगे बस। ऐसे भाई बहनों संतों ने सब ग्रंथों का सार निकाल, सब ग्रंथों का सार, सारे ग्रंथों मतलब भाई बहनों सार निकाल। तो सुनो तो वो क्या है भाई बहनों, के भगवान है राम, सुनो राम सिंधु घन सिंधु, राम सिंधु घन सजन दीवा, राम सिंधु घन सजन दीवा, चंदन तरु हरि संत सबीरा, चंदन तरु हरि संत सबीरा, राम सिंधु घन सजन दीरा, राम सिंधु घन सजन दीरा, चंदन तरु हरि संत सबीरा, चंदन तरु हरि संत सबीरा। क्या कहा? राम जी तो है समुद्र। सुन लो भाई, राम जी तो है, मतलब इसको कम करे वो कहाँ भाग गया, वो है सोया हुआ है गजेंद्र जी, वो कमरे में घुस के सो जाता, यही सोया, उसको उठाओ क्या। तो राम तो समुद्र है, राम जी तो समुद्र, गजेंद्र जी हाथ पकड़ के उठाओ क्या, राम जी तो समुद्र है। और देखिए भाई ने बड़ी जोरदार बात कही, गोस्वामी जी ने बड़ी टोक की बात कही, राम जी तो है समुद्र, और घन सज्जन धीरा, संत लोग क्या है, बादल, बादल है, ध्यान देना। एक और चंदन तरु हरि, भगवान तो है चंदन के पेड़, और संत लोग है वायु। ये देखो 4 उदाहरण दिए, सुन लो भाई, इसमें बड़ा रहस्य भरा है, बड़ा रहस्य भरा है क्या। राम सिंधु, भगवान तो है समुद्र, ठीक है, और संत लोग है बादल। बादल क्या करता है कि समुद्र का खारा जल निकाल देता है, खारा जल लेता है। बादल है उमा जी, समुद्र का खारा खारा जल खींचता है, खींच करके खारा जल खींच करके क्या करता है, मीठा करके बस, मीठा करके बस। अब खारा जल है नहाने में तो फिर भी समुद्र तो स्नान करते हैं, पर पीने में काम आता नहीं, एक खारा जल पीने में काम नहीं आता, परंतु मीठा जल करके बरसात। तो राम सिंधु घन सज्जन दिया, और चंदन तरु हरि, भगवान है चंदन के पेड़, चंदन के पेड़ है, और संत लोग क्या है, वायु है। तो उस देखो इधर का
चंदन के पेड़ से छू करके वायु निकली तो उसको भी चंदन बना। ये जैसे यहाँ ही चंदन है, ठीक है, तो वायु निकली, वायु यहाँ से छू के गई, उसको भी चंदन। ऐसे ही भाई बहनों, तो संत लोग है वायु की तरह और भगवान है चंदन का पेड़। तो भगवान दूसरों को चंदन नहीं बनाते और संत लोग उसे छू करके दूसरों को भी चंदन। कितनी विचित्र उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। और राम जी है समुद्र है, राम जी समुद्र है, कुछ काम नहीं आते, क्या कुछ काम नहीं आते, और संत लोग है उसको उसी में से निकाल करके शास्त्रों का सार निकाल करके मीठा करके है भाई बहनों बरसा देते हैं। नारायण नारायण तो मीठा करके है बरसा देते हैं। देखो उसी जल को मीठा करके बरसा देते। देखो ये देखो, ये है संतों की बात है भाई बहनों, मीठा करके बरसा देते। वही जल, खारा जल को मीठा करके बरसा देते। ऐसे ही शास्त्रों में कितनी बातें आई है, शास्त्रों में कितनी बातें आई है, अपने को सार दे देते हैं, सार दे कितनी बातें आई है भाई बहनों। तो आपको एक बात बताओ, ध्यान देना, बड़ी एक थोड़ी टेढ़ी बात है ना, आप नाराज मत होना। शास्त्रों का जाल बड़ा भयंकर जाल है, शास्त्रों का। सुनो जी, आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं, मैंने संतोष से सुना, वो कह रहा हूं। शास्त्रों का जाल है, बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल है। क्या वो 100 मन सूत उलझ गए, शास्त्रों में 100 मन सूत उलझ गया। अब 100 मन सूत कब पता, कब ठीक होगा भाई? 100 मन सूत उलझ गया, अजय जी ध्यान देना, 100 मन सूत उलझ गया। अब कब सुलझेगा भाई? बोलो प्रभु जी, सुलझेगा है? और अपना 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 बंधन क्या है? छठांग पर, अपना बंधन तो है छठांग पर, और शास्त्रों का जाल है 100 मन सूत। अब तो कब सुलझ जाएंगे उसको? बोलो, शास्त्रों में इतना भयंकर जाल है क्या? वो कहते हैं कि मतलब अज्ञातवाद में, वो कहते हैं वो वाद में, वो कहते हैं मतलब क्या है शगुन में, वो कहते हैं निर्गुण में, वो है यूं, वो यूं शास्त्रों का जाल 100 मन सूत उलझ गया, और अपना बंधन है छठांग, तो अपना तो सुलझ जाए। तो भाई जनों, संतों ने है वो 100 मन सूत में से ये साथी दे दी कि जग की सेवा, अपनी खोज और पीठ। 100 मन सूत सुलझ गए, 100 मन है सूत आपके सुलझ गया जी, 100 मन सूत सुलझ गए। जग की सेवा करो, अपनी खोज करो और भगवान से प्रेम, ये 100 मन सूत सुलझ। और अब और अपना तो बंधन है सिर्फ छठांग पर, चाहे जब सुलझा। तो संतों ने ऐसा साथ दिया 100 मन सूत, शास्त्रों पर साथ क्या कहा कि जग अपने जीवन को है, और तीन ही बात है, अपना अपन, एक तो जीव, हम तो एक तो जीव, और एक ये जगत, और एक जगतपति, तीन ही चीज है। एक तो जीव हम लोग, एक ये जगत, और एक जगतपति। तो जगतपति के तो भक्त बन जाओ, हम राम जी के राम जी हमारे, और जगत की सेवा कर दो, और अपने जीवन में स्वाधीन हो, अपने जीवन में स्वाधीन, या दूसरे शब्दों में क्या करो, अपने आप की खोज करो। ये तो तीनों में कोई एक, चार बातें, अपने जीवन की खोज कर लो, या अपने जीवन में इच्छाओं का त्याग कर लो, और जगत की सेवा करो, आप स्वाधीन जीवन बनो। बोलो इसमें कोई बात पूछो, बोलो इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोलो। देखो तो बेटा कॉर्डलेस माइक देखो, ले बोलो तो घूम बेटा, घूम थोड़ा घूम। हाँ बोलो भाई, इसमें कोई बात नहीं पूछो, बोलो इसमें कोई। एक बार बैठो बाबा जी, बैठो बैठो, एक बार बीच में और जरूरत पड़ सकती है, जल्दी क्या है, क्यों बात करो, थोड़ा बात क्यों। बोलो भाई इसमें कोई बात पूछो, आपके इसमें मन में कोई बोलो। ये जो इधर इधर माथों में कोई प्रश्न पूछना भाई, बोलो आगे चलो, इधर आ गया, इधर आ गया, और इधर आ गया, देखो इधर
इधर दो मिलकर आगे फोन करें। इसमें कोई बात आपको पूछ सकते हैं, कोई जग की सेवा करो, अपनी खोज करो और भगवान से प्रेम। ये मनुष्य की, ये मानव जीवन। बोलो नहीं तो उधर भाइयों में बोलो कोई प्रश्न, इधर बोलो पोदार की कोई प्रश्न नहीं। ये मनुष्य जीवन की सफलता, अपने जीवन में त्याग, संसार की सेवा और भगवान। बोलो भगवान जी कोई बात पूछो, राजेंद्र जी कोई प्रश्न है? भजनों ये सारे ग्रंथों का सार है अपने को थाली पुरुष के। देखो क्या कहा सुनाओ तो, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिल बैठ, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिल का दे आयो, जीवड़ा सत्संगत बेचा। और थाल पुरुष त्याग, अरे थाली पुरुष करके सामने रख दी, अब जीवो बस माला माल रख के जीवो, भोजन करो बस, थाली पुरुष के आ गई है बस, अब भोजन करो सीधा। मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिल का, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिलखा देहि पायो, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिलखा देहि पायो, जीवड़ा सत्संगत में चालो, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो काय बिगड़े, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो काय बिगड़े, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो काय बिगड़े, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देहि पायो, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देहि पायो, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो काय बिगड़े, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो काय बिगड़े। सामो करो सो है थाल चोर जीमो माला माल, सामो करो सो है थाल चोर जीमो माला माल, काटो 84 गोपाल, काटो 84 गोपाल, तेरे प्राण बिगड़े, काटो 84 गोपाल, तेरे प्राण बिगड़े, राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देहि पायो, राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देहि पायो, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो क्या बिगड़े, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो क्या बिगड़े। काका सामने थाल बोझिए, भोजन की थाली पुरुष, भोजन की थाली पुरुष भी, तो अब क्या है, चौड़े जीवों काटो 84 को काल, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिलका ते पायो, जीवड़ा सत्संग, अरे सत्संग में चलो ना, फिर क्या बिगड़ेगा, देखो आगे क्या। ताव पावस योरी त्याग झरझर बहे दूधा धार, ताव पावस योरी त्याग झरझर बहे दूधा धार, हो जा पीवन को तैयार, हो जा पीवन को तैयार, तेरो क्या बिगड़े, हो जा पीवन को तैयार, तेरो क्या बिगड़े, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देहि पायो, मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मानुष देहि पायो, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो क्या बिगड़े, जीवड़ा सत्संगत में चालो, तेरो क्या बिगड़े, जीवड़ा सत्संगत में चालो। क्या का मतलब क्या है, गाय पवस की क्या भजन देव कहते हैं ना, जब सत्संग मिलती है तो समझ लो गाय है ना, गाय के थनों से दूध जाए, समझ गाय, गाय है ना, जब वो बछड़ा है ना यूं यूं लेता है तो गाय दूध छोड़ती है, तो ये सत्संग मिल गया, समझो भगवान के थनों से दूध चल रहा है, चला जी, भगवान के थनों से दूध। बोलो भाई अब पीने के लिए तैयार हो जाओ ना, हाँ केवल पीने के लिए तैयार है, बोलो पीने के लिए तैयार होते हैं तब तो क्या, तो भाई दिनों पीने के लिए तैयार हो जाओ भाई, गाय है ना, गाय के थनों से दूध चल, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु शंकर की भाई,
जब भगवान पिघलते हैं तो भगवान सत्संग देते हैं। तो सत्संग मिल गई, समझो भगवान के तनों से दूर जा, उमा जी भगवान के तनों से दूर जा रहा है। बोला कि इधर आओ ना, क्या भगवान के तनों से दूर चल रहा है, भगवान है, भगवान बड़े खुश हैं जब सत्संग देते हैं तो भगवान बड़े खुश हैं। तो गाय और शिवड़ी क्या गाय के तनों से दूर चल रहा है, वो जब पीने के लिए चला। अब देखो आगे क्या। सबकी कर सेवा उपकार, मुख से हरि हरि नाम उचार। सबकी कर सेवा उपकार, मुख से हरि हरि नाम उचार। जट हो जावे बेड़ा पार, जट हो जावे बेड़ा पार, तेरे क्या बिगड़े। जट हो जावे बेड़ा पार, तेरे क्या बिगड़े। सबकी कर सेवा उपकार, मुख से हरि हरि नाम उचार। सबकी कर सेवा उपकार, मुख से हरि हरि नाम उचार। जट हो जावे बेड़ा पार, जट हो जावे बेड़ा पार, क्या बिगड़े। जट हो जावे बेड़ा पार। क्या कहा? और देखो जीने का तरीका बताया क्या, मतलब सबकी कर सेवा और मुख से हरि हरि नाम। मुंह से तो नाम उचार, सबकी सेवा कर, जट हो जाके तुरंत बेड़ा पार, तुरंत बेड़ा पार, तुरंत है बेड़ा पार। जट हो गया, समझ में आई क्या नाम गजेंद्र समझे? जट का मतलब तुरंत है, जट का मतलब अभी अभी है, का तत्काल। जट हो जाए बेड़ा पार, तेरे क्या आगे बस ये। इन सब की कर सेवा उपकार, मुख सो हरि हरि नाम ऊंचाए, जट हो जाए तत्काल तत्काल। तो भाई में ऐसा मौका है भाई, लगता हो मौका है तो काम नहीं है। बोलो भाई काम नहीं, एकदम सार बात है, सार बात। देरी मत करो, मौका मिल गया है, भगवान ने बहुत कृपा, भगवान खुश हो गए, भगवान ने छप्पर फाड़ के कृपा कर दी, छप्पर फाड़ के। अब भगवान के थनों से दूर जाता, भगवान ने थाली पुरुष करके दे दी। बोलो भाई आता है, थाली पुरुष करके दे दी। बोलो भाई अब पीने में क्या जोर आता है, भोजन करने में क्या जोर आता है? बोलो मैं थाली पुरुष करके दे दी, अब जोर क्या आता है? भोजन करने में क्या जोर आता है? भोजन। और बोलो तो चलो भाई, बोलो भैया कोई बात है ना पूछो, तो अब चलो भाई बात नहीं। चलो आज कौन सा रूप, नया रूप ले लो, आज नया रूप ले लो। आ गया और ये चालू कर करो। अरे चलो ये गीता है, गीता जो दी है वो वापस दे दे, जो गीता पढ़ने के लिए दी है वो वापस जमा करा दे। बताए सुन लो भाई, जो गीता दी है भाई लोग वो वापस जमा करा दे, कल फिर काम आएगी, कल काम आएगी, अभी जमा करा दे वापस। गीता जो पढ़ने के लिए दी है वापस जमा करा। नट बोल्ट, हाँ नट बोल्ट में क्या खुलेगा नहीं, उसे खुलेगा। हाँ आप नट बोल्ट खुलेगा।
वो माइक दे बेटा, मोबाइल दे उसको, ये वो निकाल। ठीक है।